हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। 2 करोड़ छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र। पीएम बताएंगे एग्जाम स्ट्रेस दूर करने के उपाय। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जाम स्ट्रेस दूर करने के उपाय छात्रों को बताएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को देंगे मोदी मंत्र। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों से जुड़ने की कोशिश। परीक्षा पे चर्चा, समय समय पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से परीक्षा पे चर्चा की जाती है। छात्रों को मोदी मंत्र दिया जाता है कि परीक्षा के समय किस तरीके से स्ट्रेस से दूर रहा जाए और एग्जाम की तैयारी की जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर छात्रों के साथ संवाद करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और एक बार फिर चूंकि परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा करना स्वाभाविक है। छात्रों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इस बात पर जोर देंगे कि जो टॉपर्स नहीं भी हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई एक ही स्तर पर नहीं हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी दिशा में कुछ अलग जरूर कर सकता है। ऐसे में सभी को अपना मनोबल जो है वो बनाए रखने की जरूरत है और एग्जाम के दौरान स्ट्रेस से किस तरह से दूर रहा जाए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे परीक्षा पे चर्चा के दौरान। तो दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को मोदी मंत्र देंगे, उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के उपाय बताएंगे। आपको बता दें कि 2 करोड़ छात्रों को परीक्षा का मंत्र आज पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। बताएंगे कि एग्जाम भले ही नजदीक हो, लेकिन स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी परीक्षाएं पर ध्यान दीजिए, लेकिन इस चीज पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना कि नतीजे क्या होंगे। आप बस मेहनत कीजिए, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार परीक्षा पे चर्चा की है। छात्रों के साथ जुड़ने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं और बच्चों के मन में भी जो सवाल होते हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष रखते हैं और बेहद ही सरलता के साथ पीएम नरेंद्र मोदी उन सवालों के जवाब बच्चों को देते हैं ताकि बच्चों को चीजें समझ में आ जाए। देखिए, बच्चे जो होते हैं उन्हें मार्गदर्शन की हमेशा ही आवश्यकता होती है। पेरेंट्स उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं, टीचर्स भी देते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री खुद उनका मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से बातचीत करेंगे, परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र और बड़ी संख्या में बच्चे और टीचर जो हैं इस दौरान वहां पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, वो शामिल होंगे और लाखों की संख्या में वर्चुअली कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं ये तमाम लोग। बिल्कुल मोनिका, और नई दिल्ली के मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम स्ट्रेस से मात देने के तरीकों का मंत्र आज पीएम नरेंद्र बच्चों को देंगे। 2024 में परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं मोनिका, और बच्चों को मंत्र देते रहते हैं कि भले एग्जाम नजदीक है, परीक्षाएं नजदीक है, लेकिन परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेहनत करनी है। नतीजा फिर चाहे कोई भी हो, रिजल्ट भले ही चाहे कुछ भी निकल कर आ जाए, आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। बिल्कुल, 2 करोड़ छात्रों के साथ संवाद करेंगे, जुड़ेंगे, 2024 में परीक्षा पे चर्चा करेंगे और इसका 7वां संस्करण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम छात्रों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और भारत मंडपम में ये कार्यक्रम जो है वो होने वाला है जहां पर एग्जाम स्ट्रेस दूर करने के उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे छात्रों को। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मनोबल अपना बनाए रखना है, तैयारियां अपनी पूरी करनी है, लेकिन किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, तनाव से दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत लाजमी है। जब एग्जाम आते हैं तो छात्रों में चूंकि कंपटीशन का दौर बहुत ज्यादा है, इसीलिए छात्र जो हैं वो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं और कई बार वो कुछ ऐसा भी कर बैठते हैं जो उनके लिए काफी नुकसानदायक है। और देखिए मोनिका, जैसे कि इससे पहले जब 6ठा संस्करण परीक्षा पे चर्चा का आयोजित किया गया था, उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये चीज समझाने की कोशिश की थी
कि कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरों के बच्चों से ना की जाए। तो आज बिहार में राहुल गांधी की एंट्री, बिहार पहुंचेंगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पश्चिम बंगाल से बिहार में ये यात्रा अब एंट्री करने वाली है। 2 दिन में 4 जिलों से होकर के यात्रा गुजरेगी। 30 जनवरी को पूर्णिया जाएंगे राहुल गांधी और पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आज बिहार में एंट्री हो रही है, बिहार पहुंच रही है कांग्रेस की न्याय यात्रा। मणिपुर से शुरुआत हुई, मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और अब बारी आ चुकी है बिहार की। पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश कर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 30 जनवरी को पूर्णिया जाएंगे राहुल गांधी और पूर्णिया में जनता को संबोधित भी करने वाले हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा काफी अहम हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम उम्मीदें राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से है। जो विजन है कांग्रेस का उसे लोगों के बीच पहुंचाना है, संवाद करना है लोगों से और अपनी बात उन तक रखनी है। ये प्रचार प्रसार का अच्छा मौका है। इस दौरान उन्होंने क्राउड फंडिंग की भी बात कही, टी शर्ट भी लोगों से बांटी जिन पर राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे। और अब ये जो यात्रा है ये बिहार में प्रवेश कर रही है और पूर्णिया में रैली को संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। 2 दिन में 4 जिलों से होकर गुजरना है राहुल गांधी की इस यात्रा को। आज बिहार में एंट्री करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पश्चिम बंगाल में यात्रा अपना लक्ष्य पूरा करते हुए अब बिहार में पहुंच चुकी है। 2 दिन में 4 जिले से होकर के यात्रा गुजरेगी। 30 जनवरी को पूर्णिया पहुंचेंगे राहुल गांधी और इस दौरान राहुल गांधी पूर्णिया में रैली भी करेंगे, जनता से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि इस यात्रा का जो मकसद है वो यही कि लोगों के साथ जुड़ा जाए, लोगों की समस्याओं को जाना जाए। यही इस यात्रा का मकसद है। इसी मकसद के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा की शुरुआत की है। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा बिहार में पहुंच चुकी है और बिहार वो राज्य जहां पर अभी अभी बड़ा उलटफेर हुआ है। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। इंडी अलायंस का अगर जिक्र किया जाए तो इंडी अलायंस की शुरुआत बिहार से ही होती है। नीतीश कुमार की तरफ से इंडी अलायंस की शुरुआत की जाती है। पटना में पहली बैठक होती है इंडी अलायंस की और अब राहुल गांधी की यात्रा उसी राज्य में पहुंच चुकी है जहां पर नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं, इंडी अलायंस का साथ छोड़ चुके हैं। अब कितनी मुश्किलों भरी ये यात्रा बिहार में रहने वाली है ये तो आगे आने वाले 2 दिन ही बताएंगे कि किन मुश्किलों से गुजरती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बिल्कुल। और देखिए आंचल, इससे पहले पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा पहुंची थी और यात्रा जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करी थी उससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया था और कह दिया था कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे साथ मिलकर। तो ये राहुल गांधी के लिए झटका रहा और चूंकि अब ये जो यात्रा है ये बिहार में प्रवेश कर रही है, ऐसे में देखिए यहाँ पर भी जो महागठबंधन है उसमें दरार पड़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए यहाँ पर भी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री पश्चिम बंगाल में होती है उसी दौरान ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा ऐलान करना कि वो लोकसभा चुनाव की अकेले ही तैयारी करेंगी, तो ये बड़ा झटका था कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। अब जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा बिहार में आज एंट्री करेगी, लेकिन एंट्री से एक दिन पहले बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि
जिस तरीके से ये बड़ा उलटफेर हुआ है, कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। अब किस तरीके से, कितनी मुश्किलों के साथ ये यात्रा अपने ये 2 दिन निकालती है बिहार में, और क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कुछ बयान देते हैं, कोई प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से देखने को मिलती है, इस पर खास तौर पर नजर रहने वाली। तो ये तो महागठबंधन की बात रही, लेकिन अगर हम इससे पहले असम की भी बात कर लें, जब ये यात्रा असम में थी तब भी इस यात्रा को विवादों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी। कहा गया था कि कानून व्यवस्था जो है अब वो चरमराई हुई है राहुल गांधी की इस यात्रा की वजह से। और अब चूंकि यात्रा जो है ये बिहार में प्रवेश कर रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से चुनौती हो जाती है राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल, तो बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा एंट्री कर चुकी है। पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज से प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किशनगंज के बाद यात्रा अररिया पहुंचेगी। अररिया में आज रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। और अररिया के यादव कॉलेज परिसर में पड़ाव होगा, जिसके बाद 30 जनवरी को पूर्णिया पहुंच रही है न्याय यात्रा। पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और पूर्णिया के बाद कटिहार में प्रवेश करने वाली है यात्रा। कटिहार के कूड़ा प्रखंड में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद 31 जनवरी को कटिहार से पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रवेश करेगी। 3 दिन में सीमांचल के 4 जिलों में न्याय यात्रा का लक्ष्य रहने वाला है। 2 दिन बिहार में और उसके बाद सीमांचल के 4 जिलों को कवर करने का लक्ष्य लेकर के यात्रा आगे की तरफ बढ़ जाएगी। मोनिका, बिल्कुल, पश्चिम बंगाल से जो है बिहार में प्रवेश करी और एक बार फिर से इसे पश्चिम बंगाल होते हुए आगे का सफर तय करना है। तो मणिपुर से शुरुआत हुई है और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं राहुल गांधी को, लेकिन जो पिछले उनके अगर हम दिनों की बात करें तो लगातार वो कहीं ना कहीं परेशानी में फंसे नजर आए। कहीं एफआईआर दर्ज हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और कहीं जो महागठबंधन है उसे लेकर चिंताएं जो है वो बढ़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो कहती है कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा कांग्रेस से कोई नाता नहीं। और अब बिहार की स्थिति देखिए, बिहार में बिल्कुल मोनिका, बिहार में तो एक दिन पहले ही बड़ा उलटफेर हो चुका है, सत्ता ही बदल चुकी है हालांकि बिहार में। और देखा जाए तो इंडिया अलायंस, जिस अलायंस को लेकर के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी विपक्षी दलों की थी, वो अलायंस ही अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलायंस की शुरुआत नीतीश कुमार की तरफ से की गई थी। याद होगा मोनिका, 23 जून वो दिन था जब पटना में इंडिया अलायंस की पहली बैठक आयोजित की गई थी। और अब आज जनवरी में इस इंडिया अलायंस का अब समापन होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अलग हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, बिहार में नई सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। सुबह 11:30 बजे होगी कैबिनेट की पहली बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। 9वीं बार शपथ लेने के बाद पहली बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो बिहार में नई सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा, साथ ही नई सरकार बनी है तो कार्यशैली को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कई अहम प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में पेश किए जाएंगे और उनमें से उम्मीद की जा रही है कि कई प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। तो बिहार में नई सरकार की कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे, माफ कीजिएगा 11:30 बजे होगी। तो सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी और बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बार जो सरकार बनी है, पहले ये सरकार कांग्रेस और दूसरे घटक दलों के साथ मिलकर बनी थी, और अब देखिए ये एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, जिसकी सुबह 11:30 बजे पहली कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देखने वाली बात होगी कि नई सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार क्या क्या फैसले लेते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री 9वीं बार बन रहे हैं बिहार के, वो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सुबह इस्तीफा सौंपा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। हालांकि कैबिनेट की बैठक मोनिका शाम को ही बुलाई गई थी, लेकिन फिर बैठक को टाल दिया गया और आज फिर एक बार से ये बैठक बुलाई गई है। तो बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और
कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। एनडीए सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। आज ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम नीतीश कुमार करेंगे बैठक की अध्यक्षता और सुबह 11:30 बजे सचिवालय में ये बैठक आयोजित होगी। जी हाँ, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं और विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। नीतीश कुमार 9वीं बार ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ और 3 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के हैं, 3 मंत्री जेडीयू के हैं, एक हम और एक निर्दलीय इसमें शामिल है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से और विजय सिन्हा जो है वो भी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। इनके अलावा बीजेपी के जो मंत्री है वो प्रेम कुमार है। इनके अलावा विजय चौधरी जेडीयू के मंत्री है जिन्होंने कल शपथ ली है मंत्री पद की। विजेंद्र यादव मंत्री जेडीयू के जिन्होंने कल शपथ ली है। श्रवण कुमार मंत्री जेडीयू के और संतोष कुमार सुमन हम के मंत्री है। एक हम के मंत्री भी चुने गए हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय भी विधायक चुने गए हैं, सुमित कुमार सिंह, जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो देखिए, कल का दिन बिहार की सियासत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही बड़ा दिन था, क्योंकि कल बिहार में एक बार फिर से सत्ता बदल गई है और सत्ता जिस तरीके से सत्ता में परिवर्तन हुआ है, आरजेडी की तरफ से लगातार बयान देखने को मिले। हालांकि 27 जनवरी को आरजेडी की तरफ से बैठक बुलाई गई थी और बैठक में ये कहा गया था तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ से कि अभी किसी भी तरीके का बयान नहीं देना है नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन जब कल नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद आरजेडी की तरफ से खुल करके हमला किया गया और तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। आने वाला समय जनता नीतीश कुमार को खुद जवाब देगी आने वाले वक्त में। इसके अलावा अगर मोनिका बात की जाए लालू यादव की बेटी की, तो लालू यादव की बेटी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करने के बाद लालू यादव की बेटी ने लिखा कि कूड़ा एक बार फिर से कूड़ेदान में चला गया है। और आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का अयोध्या दौरा होना है। दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजा, राम जन्मभूमि के करेंगे दर्शन, विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे वो इस दौरान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अहम बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बैठक में भक्तों के सैलाब पर चर्चा की जाएगी। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 जनवरी को जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद 23 तारीख को आम जनता के लिए कपाट खोले गए और अब देखिए लगातार भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है, जिसे संभालना कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण रहा है। और इसी कड़ी में बैठक में भक्तों के सैलाब पर चर्चा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर समीक्षा वो करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ उन्हें बैठक करनी है। हनुमानगढ़ी में दर्शन तो वो करेंगे ही। बिल्कुल, जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हैं। और आज एक बार फिर से अयोध्या दौरे पर, क्योंकि 22 जनवरी के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो राम भक्त है वो लगातार रामनगरी में पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी, सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि भक्तों का इतना सैलाब अचानक से पहुंचेगा रामनगरी में। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा करने पहुंचे। यही खासियत है सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, क्योंकि जिस भी जिले में, जिस भी जगह पर उत्तर प्रदेश का चाहे छोटा से छोटा गांव हो या फिर बड़े से बड़ा जिला, जहां पर भी कोई भी मुश्किल आती है या प्रशासन मुश्किल में पड़ा नजर आता है, प्रशासन को कोई रास्ता नहीं दिखता, तो मार्गदर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सीएम को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन भेजा है और 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ये पूछताछ होनी है। तो लगातार हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं। बीते दिनों ईडी के कई अधिकारी सीएम आवास पर भी पहुंचे थे, हेमंत सोरेन के घर पहुंचे थे, पूरा दिन पूछताछ की गई थी। और अब एक बार फिर से 10वीं बार सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। हालांकि ईडी के समन का कई बार हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब भी नहीं दिया गया है, लेकिन ईडी लगातार समन भेज रही है। हालांकि 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ होगी, अब ये जानकारी मिल पा रही है, जो 10वीं बार समन भेजा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और लगभग 2 दिन पहले ही ईडी ने हेमंत सोरेन को खत लिखा था और साफ तौर पर कहा था कि 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ होगी, वो तय तारीख बता दें, और अगर वो तारीख नहीं बताते हैं तो फिर ईडी खुद उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाएगी। अल्टीमेटम दे दिया गया था ईडी की तरफ से और अब 10वीं बार समन भेजा गया है। पूछताछ होनी है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। 29 जनवरी यानी आज से 31 जनवरी के बीच ये पूछताछ कभी भी हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा समन भेज दिया गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। भुवनेश्वर में कांग्रेस अध्यक्ष रैली करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। खड़गे पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। इंडी अलायंस के दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। भुवनेश्वर में कांग्रेस अध्यक्ष की रैली है जहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि अपने जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरे, उनसे बातचीत करें, संवाद स्थापित करें, ताकि वो लोगों तक अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार ठीक से कर पाए। और इसी कड़ी में खड़गे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ इंडिया के दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।